है आप सभी का, आपका शहर आपकी खबर में मैं आपके साथ खुशबखाना। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की और पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया। ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया। ईडी ने 3 दिन पूछताछ के लिए रिमांड पर अधिकार हासिल किए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने 3 दिन पूछताछ के रिमांड पर अधिकार हासिल किए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। डीओआईटी में नकदी और सोना मिलने का मामला, ईडी की जांच में 5 किलो सोना और बरामद हुआ है। फिलहाल डीओआईटी मामले में ईडी की जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि डीओआईटी में नकदी और सोना मिलने का मामला है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं पेपर लीक में ईडी का एक्शन देखने को मिला है, जिसमें कार्रवाई हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं उस आरोपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे ईडी पूछताछ करेगी। और ये पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है। पेपर लीक मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सोना जो इतनी भारी तादाद में एक बार फिर से मिला है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जो आईटी का ये पूरा इसमें मामला है। और आपको बता दें कि 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ये 2 तस्वीरें, बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए हैं। डीओआईटी में कैश और गोल्ड और मिला है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 तस्वीरों के जरिए पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने 3 दिन पूछताछ के रिमांड पर अधिकार हासिल किए हैं। तो वहीं दूसरी खबर जो है उसमें आप समझिए डीओआईटी में नकदी और सोना मिलने का ये मामला, ईडी की जांच में 5 किलो सोना और बरामद हुआ है। फिलहाल डीओआईटी मामले में ईडी की जांच कार्रवाई जारी है। तो ये 2 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 ये बड़ी खबरें हैं। पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए। तो वहीं अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी खबर की बात करें तो डीओआईटी में नकदी और सोना मिलने का मामला, ईडी की जांच में 5 किलो सोना और बरामद हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन दोनों खबरों पर? जी खुशबू, देखिए मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान में जो ईडी है वो लगातार सक्रिय है और एक के बाद एक जो कार्रवाई है उसको ईडी के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अगर बात की जाए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उस प्रकरण की, तो उसमें आरपीएससी के जो निलंबित पूर्व सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उसको और उसके साथ ही अनिल मीणा को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण में जो ईडी है वो दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और साथ ही इस पूरे प्रकरण में, पेपर लीक के प्रकरण में और कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से इस पूरे पेपर को लीक किया गया, किन किन लोगों तक पेपर लीक करके पहुंचाया गया, कितने रुपयों की डील पेपर लीक करने के बाद हुई थी और कौन कौन लोग इस कड़ी में शामिल है, इस तमाम चीज़ों को लेकर अब जो ईडी है वो इस पूरे प्रकरण में जाँच करेगी। और जो इस पूरे पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो अहम रोल था वो जो आरपीएससी के निलंबित पूर्व सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उनका था। और उनको जो है ईडी उन्होंने पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था और काफ़ी लंबे समय से वो ईडी के रडार पे भी थे। और आज उन्हें आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पे लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ईडी है वो राजस्थान में अपना शिकंजा ऐसे लोगों पर लगातार कस रही है जिनके खिलाफ हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई है।
पेपर लीक को लेकर भी जो राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनकी ओर से भी शिकायत ईडी में दी गई थी और उसके बाद से ही ईडी यहाँ पे एक्टिव हुई थी। और पेपर लीक प्रकरण की जो जांच है वो एसओजी के द्वारा भी की जा रही, लेकिन जब से ईडी का इन्वॉल्वमेंट इस जांच में हुआ है तो ईडी ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर करते हुए अब उसमें कार्रवाई करना शुरू किया है। वहीं यदि हम बात दूसरी कार्रवाई की करें, डीओआईटी में जो हाल ही में कुछ महीने पहले 2.5 करोड़ से अधिक का कैश जो है वो डीओआईटी के बेसमेंट से एक अलमारी में से बरामद हुआ था और वहीं जो सोना है उसको भी बड़ी तादाद में वहाँ से बरामद किया गया था। उसी प्रकरण में ईडी का जो लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले भी 15 सदस्यीय जो ईडी की टीम है वो डीआईटी ऑफिस पहुंची थी और इस पूरे प्रकरण में जांच की गई थी। उस समय जो डीआईटी के जो तत्कालीन जो वहां पे सदस्य थे वेद प्रकाश सोलंकी, उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी और इस पूरे प्रकरण में जो लगातार ईडी की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और आज 5 किलो जो सोना है डीआईटी के प्रकरण में और बरामद किया गया है। हालांकि ये सोना किस अधिकारी के यहाँ से बरामद किया गया है इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो शेयर नहीं की गई है और बताया जा रहा है कि अभी भी डीआईटी वाले प्रकरण में जो ईडी है वो कार्रवाई को अंजाम दे रही है और हो सकता है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुछ और नकदी और सोना जो है वो भी मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण में ईडी की कार्रवाई जारी है और वाकई में ईडी ने आज ये 2 बड़ी कार्रवाइयों को राजस्थान में अंजाम दिया है, चाहे वो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले के अंदर गिरफ्तारी की बात की जाए या फिर जो डीआईटी में नकदी और सोना मिलने का मामला है उसमें जो आज 5 किलो की सोने की बरामदगी की गई है उसकी बात की जाए। जी खुशबू, ये दोनों ऐसे मसले हैं जिस पर राजनीति पूरी तरह से राजस्थान में किस तरह हावी दिखाई दे रही है, किस तरह से इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। बहरहाल इसमें देखने वाली बात यह है कि ईडी इसमें लगातार एक्शन कर रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है पेपर लीक मामले में? जी देखिए, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक प्रकरण है उसके अंदर आज 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएससी के जो पूर्व निलंबित सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, अनिल मीणा की गिरफ्तारी हुई और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि 3 दिन का रिमांड दोनों आरोपियों का ईडी ने लिया है। तीनों जो 3 दिन है उसमें ईडी दोनों से पूछताछ करेगी, आमने सामने बैठा के भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन लोग लिप्त हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही इस पूरे प्रकरण में एसीबी के रडार पे आरपीएससी के जो अन्य सदस्य या कर्मचारी हैं या फिर जो पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मा जिसको दिया गया था उस कंपनी की अगर हम बात करें तो उन तमाम लोगों पर जो ईडी है वो लगातार निगरानी रखे हुए है। और अब जो 3 दिन पूछताछ यहाँ पे दोनों आरोपियों से की जाएगी तो ये माना जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उन पर भी आने वाले दिनों में ईडी अपना शिकंजा कर सकती है। और ये जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जो काफ़ी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष के द्वारा भी इस मामले को काफ़ी जोर शोर से उठाया गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो राजस्थान के अंदर पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी और वो कानून बनाया भी गया। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जो ईडी की एंट्री हुई है और ईडी ने आज कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो देखना यही हुआ कि अब आगे इस प्रकरण में और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है। और जिस तरह से बार बार विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर दी जाती है लेकिन बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब देखना होगा कि ईडी यहाँ पे और कितने बड़े अधिकारियों को या इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए और कितने बड़े लोगों का जो पर्दाफाश है वो करती है और उनका नाम जो है इस पूरे प्रकरण में सामने आता है। जी खुशबू, इन्हें ऐसे में देखा जाए तो इस मामले में जो है पेपर लीक मामले में लगातार सियासत भी हो रही है और इस मामले में कार्रवाई ईडी अपना कर रही है, एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि इस बीच जो है लॉस किसका हो रहा है, वो इस मामले में चाहते हैं कि मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं पेपर लीक मामले में। जी देखिए खुशबू, मैं बताना चाहूँगा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर भर्ती लीक हुआ था उसके अंदर पहले इसकी जांच जो है वो एसओजी द्वारा की गई थी और एसओजी ने इसमें कार्रवाई करते हुए काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन क्योंकि विपक्ष द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था और ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो इस पूरे प्रकरण में शामिल जो बड़े अधिकारी हैं या जो बड़ी मछलियाँ हैं उन तक जो राजस्थान पुलिस है वो नहीं पहुँच रही है। ऐसे में इस पूरे मामले की जाँच जो है ईडी से कराने के लिए बार बार सरकार को भी कहा जा रहा था और जिस तरह से इसको लेकर ईडी में शिकायत हुई, ईडी ने खुद मामला जो है दर्ज किया और मामले की जांच की और जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए
किस तरह से ये पूरा पेपर लीक हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी अपनी जो जांच है उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। और उसी मामले में आज 2 गिरफ्तारियां हुई है और उसमें जो मुख्य गिरफ्तारी है वो आरपीएससी के जो निलंबित जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उनकी आज हुई है। और उनसे जाहिर सी बात है जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पे होने की भी संभावना है, क्योंकि ये देखा गया है कि पेपर लीक के जितने भी मामले राजस्थान के अंदर सामने आए हैं उन तमाम मामलों में अगर बात एसओजी की करें तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए नीचे की कड़ी के जितने भी लोग हैं उनको तो गिरफ्तार किया है, लेकिन ऊपर की कड़ी तक वो नहीं पहुंची है। लेकिन अब जो ईडी है उससे जो यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ऊपर की कड़ी तक भी पहुंचेगी और ये मांग की जा रही है कि मामले दोनों मामलों में पेपर लीक हुए हैं जो बड़ी मछलियां उन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से पता चले कि पूरी जो नेटवर्क कहां से ये चल रहा है। तमाम जानकारी